हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टैली में लोन रिसीव करने की एंट्री कैसे करी जाए, आज के इस वीडियो में हम यही बात करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टैली प्राइम को, और यहां पर हम देखेंगे कि टैली में लोन कैसे रिसीव करी जाए। ठीक है, तो लोन रिसीव करने के लिए सबसे पहले तो ये कंपनी हमारे पास, अब ये कंपनी सेस कंपनी नाम से है। ठीक है, और यहां पर हमें बाउचर में चल के लोन रिसीविंग वाली एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो बाउचर में जाने के लिए आपको सीधा सीधा वी बटन प्रेस करना है, यानी कीबोर्ड से वी प्रेस कीजिएगा, और वी प्रेस करते ही अभी हम हैं पेमेंट बाउचर में। ठीक है, तो यहां पर हम लोन रिसीव करेंगे ना कि पेमेंट करेंगे, तो हमें रिसिप्ट बाउचर में जाना है। रिसिप्ट बाउचर में जाने की शॉर्टकट की क्या होती है? F6। तो हम F6 प्रेस कर सकते हैं या यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं, तो जैसा आपको ठीक लगे यहाँ पे क्लिक करके आ जाइएगा। अब ये देखिए, ये डबल एंट्री मोड में हम हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये डबल एंट्री मोड है, मींस यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट आ रहा है। आपको दिखाई दे रहा होगा CR यानी क्रेडिट की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा? सबसे पहले तो ये जानिए कि एक तो आदमी लोन देगा, दूसरा आपके खाते में लोन रिसीव होगा। तो दो लेजर्स यहाँ बनेंगे। अब किस किस तरीके से बनेंगे, क्या क्या चीजें होंगी, उसको देख लेते हैं। इससे पहले कुछ और भी बातों का जान लेना जरूरी है कि लोन अकाउंट जो बनेगा वो किस प्रकार का। देखिए, लोन दो प्रकार के होते हैं। एक तो सिक्योर्ड लोन होता है, जैसे बैंक वगैरह देते हैं तो वो हमारी प्रॉपर्टी या तमाम चीजों को गिरवी रखवाते हैं या कोई पेपर जमा करवाते हैं, उसके बाद लोन देते हैं। लेकिन इन केस अगर आप किसी अपने रिश्तेदार से लोन लेते हैं तो वो अनसिक्योर्ड लोन में जाता है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे अब डेबिट क्रेडिट लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे अल्ट के साथ सी प्रेस करते हैं लेजर बनाने के लिए, और यहाँ पे लिखते हैं मिस्टर एक्स। क्या लिखेंगे? मिस्टर एक्स लोन अकाउंट, लोन LON लोन अकाउंट, ये हो गया। तो ये मिस्टर एक्स लोन अकाउंट हमने कर दिया, और ये मिस्टर एक्स लोन अकाउंट करने के बाद एंटर करिएगा, और ये जाएगा ना अनसिक्योर्ड लोन में। तो यहाँ अनसिक्योर्ड लोन का सेक्शन बना है, यू प्रेस करते ही अनसिक्योर्ड लोन नजर आ जाएगा। आप इसको सेलेक्ट करिएगा और सेलेक्ट करके एंटर करिएगा, एंटर करके और इसको अंत तक एक्सेप्ट करवा लीजिएगा। इस तरीके से ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे वो अमाउंट डालना है। तो ये 1,40,000 रुपए लोन पास हो रहा है। अब यहाँ पे डेबिट सेक्शन आ रहा है, तो डेबिट सेक्शन में क्या करेंगे? तो डेबिट सेक्शन में जो जिस बैंक में आप लोन रिसीव करेंगे वो आपको देना है। ठीक है, तो यहाँ अल्ट सी किया और डेबिट सेक्शन में उस बैंक का नाम दे देते हैं SBI। अब ये SBI में रिसीव होगा, तो ये क्या होगा? अंडर बैंक अकाउंट जाएगा। तो ये यहाँ पे आएगा अंडर बैंक अकाउंट। चूंकि हमारे इस बैंक में पैसा रिसीव होगा तो यहाँ पर बैंक अकाउंट ही रखेंगे, तो ये बैंक अकाउंट हो जाएगा। और बाकी यहाँ पर बैंक अकाउंट और नंबर आ जाएगा आपका, तो जो भी नंबर है ये हो गया। ठीक है, ये बैंक अकाउंट नंबर हो गया। बाकी यहाँ स्विफ्ट कोड वगैरह आएगा, और बाकी ब्रांच का नेम आ जाएगा। तो जो ब्रांच का नेम है वो डाल दीजिएगा, एंटर कर दीजिएगा। यहाँ चेकबुक इशू करने के लिए यस कर दीजिएगा, और यहाँ पे चेक नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये हो गया, और यहाँ पे ये हो गया। तो ये चेक इशू हो गया। बाकी यहाँ पे चेक पे नाम क्या प्रिंटेड रहेगा, तो ये हमने डाल दिया, एंटर किया और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। तो ये हो गया लोन रिसीविंग की एंट्री। ठीक है, अब यहाँ पे एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेना है। यहाँ पे देखिए ये आ रहा है, एंटर करिएगा, ये बैंक अकाउंट में लोन रिसीव हो जाएगा। ये तरीका है बैंक में अगर लोन रिसीव कराना हो, रिसीविंग की एंट्री करनी हो, तो ये तरीका काफी अच्छा है। ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये कैसे कैसे करना है। बस ग्रुप वगैरह का ध्यान रखिएगा, बाकी सब ठीक है।